बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाक 301 का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल्स डेवलपमेंट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब पाकिस्तान जो है जंग शुरू हुई, सबसे पहली डेट जो है ना 1857 है। ये याद रखें, सबसे पहली डेट हमारे पास जितनी भी आती है डेट्स हम पढ़ेंगे मिड टर्म में, उसमें सबसे पहली डेट आती है 1857। वर्ल्ड वॉर हुई थी ब्रिटिश के ख़िलाफ़। जब मुसलमानों का जो मुग़ल एम्पायर्स थे उनकी जो है हुकूमत ख़त्म होने लगी, तो ब्रिटिश ने उन पर हमला कर दिया, सब कॉन्टिनेंट पे मुसलमानों पर। तो ब्रिटिश की हुकूमत हो गई, ठीक है। तो उसके बाद मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिल के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जंग लड़ी 1857 की, ताकि वो जो है उनसे आज़ादी वो कर लें, मतलब उनसे जान छुड़ा सकें। लेकिन इस वॉर के नतीजे में हिंदुओं ने क्या किया, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया कि मुसलमानों ने जो है जंग की थी सब कुछ, और ब्रिटिश ने भी कसूरवार मुसलमानों को ही ठहराया, जिसकी वजह से मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए। इसके रिज़ल्ट में मतलब जैसे ही, क्योंकि ब्रिटिश तो पावर भी थी उनके पास, जो है जदीद जो सारे क्या कहते हैं यही सारे असला था, ये सारा जदीद था, तो वो जो है वॉर जीत गए। और मुसलमानों को उन्होंने जो है एक ज़रा बुरे उसमें देखा कि ये जो है इनकी गलती है। और जब हुकूमत का टाइम था ना, तो उसमें भी हिंदुओं को ही पोजीशन दी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट को उसको अलाउ कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हिंदू ठीक है। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान और जो हैं उनके जैसे बड़े बड़े कायद आज़म सब ने मिलकर बहुत कोशिश की, ये जो है गलतफहमी दूर करने के लिए, कि मुसलमान जो हैं इस लड़ाई का जो है कसूरवार सिर्फ नहीं है, बल्कि हिंदू भी हैं, और हिंदुओं की साजिश की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ मेंशन हैं जो कि मुसलमानों को फेस करने पड़े जो वॉर के बाद थे, ठीक है। उसमें था डेडलाइन और डिक्लाइन ऑफ आफ्टर 1857, मतलब जंग के बाद उनका जो है ख़त्म हो गया, सारी उनकी जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई। सर सैयद ने जो है बहुत काम किया मुसलमानों को और ब्रिटिश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर की उन्होंने, ठीक है। एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया कि इंग्लिश को जो है यूज़ किया जाए। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी पे भी मसले ये चले, ये सारे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर खाली लिस्ट हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो ना करें। ये अलग से भी आपसे आ सकता है क्वेश्चन कि लिस्ट करें कौन कौन से इश्यूज़ आए, तो आप लोगों ने कोई से 5 करने होंगे, अगर लॉन्ग में आया तो, शॉर्ट में आया तो 3 करने होंगे, ठीक है। और फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस जब बन रही थी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मना कर दिया कि ना ज्वाइन करो हिंदुओं की पार्टी, क्योंकि फिर वही हिंदू करेंगे, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा देंगे, और ब्रिटिश से ऑलरेडी वो जो है अपने तनाज़ा ख़त्म करने में लगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हुई 20th सेंचुरी में, अब इसमें देखें तो हमारे पास हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पाकिस्तान की डिवीजन हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट शिमला डिप्टेशन, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, चेंजेस इन गोल ऑफ मुस्लिम लीग एंड लखनऊ पैक्ट। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। मैं आपको स्टोरी की तरह ही समझाऊंगी। हमारे पास फर्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या था कि यूनाइटेड बंगाल था, उसमें पॉपुलेशन थी 189,000, ठीक है। माइल इस तरह कहते हैं, रकबा किलोमीटर इस तरह कुछ बोलते हैं, तो इसको आप माइल पढ़ें। विथ 80 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब हमारे पास दो थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो था वहाँ पर मुसलमानों की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और वेस्ट जो था उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब मुसलमान खुश थे कि हमारे पास जो ईस्ट पार्ट आ रहा है, मुसलमान जहाँ पर ज़्यादा हैं, तो अच्छा है कि वो हमें बंगाल मिल जाए। लेकिन हिंदू इसके ख़िलाफ़ थे। हिंदू कह रहे थे कि नहीं, हम पार्टीशन नहीं करना चाहते, ये हमारी मदर लैंड है और हम इसको डिवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि ज़्यादातर मुसलमान हैं बंगाल में, और ज़्यादा हिस्सा बंगाल का बांग्लादेश का मुसलमानों के पास चला जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे। तो जब ये मुआहिदा चल रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, हिंदुओं ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, जलसे निकालने लग गए, और जो है ब्रिटिश की जितनी भी चीज़ें थी, उनके खाना पीना साजो सामान जो था वो सारा बंद कर दिया कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोका जाए। अब हिंदुओं ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हुए थे, गोबल मचाया हुआ था मुल्क में सारा, तो उस वजह से ब्रिटिश ने पार्टीशन को थोड़ा डिक्लाइन कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोक लिया, थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया, क्योंकि उस वक्त किंग जॉर्ज आ रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, तो वो चाह रहे थे कि कोई मसला ना हो। इस वजह से ब्रिटिश ने जो पार्टीशन थी उसको रोक दिया। मुसलमान इस चीज़ से बड़े खफा थे कि नहीं, अच्छा खासा पार्टीशन हो रही थी तो क्यों रोकी गई, लेकिन हिंदू जो थे वो इस चीज़ पर बहुत खुश हुए।
नेक्स्ट हमारे पास आता है शिमला डिपुटेशन। शिमला डिपुटेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुसलमानों की सॉरी हिस्ट्री में पहला डॉक्यूमेंट था जो मुसलमानों ने अपनी डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी, ठीक है। ये एक ऐसी जगह थी, मतलब ऐसा मुआहदा थी जिसमें मुसलमानों ने अपनी सारी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बनी हुई थी जिसमें मुसलमानों के जो है 35 लीडर्स गए, पूरे प्रोविंस से लेके जितने भी मुसलमानों का जो हिस्सा था ना आबादी का, उसमें से हर प्रोविंस के जो वो थे लीडर्स थे वो सारे मिल के गए और उन्होंने अपना मुआहदा पेश किया कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हम सेपरेट हैं, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, हमें हमारे हकूक़ चाहिए। और ये सारी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी गई कि नहीं, हमें हिंदू के साथ नहीं कंपेयर करो, ना हमें उनके साथ किसी लिस्ट में लाओ कि तुम लोगों को भी उनके साथ मिल जाएंगे, वो हमारी तरह नहीं है, ना हमें वो राइट्स देते हैं। आप लोग ब्रिटिश हुकूमत जो है इंडिया को हिंदुओं को दे देते हो राइट्स, और हिंदू जो है हमें नहीं आगे हम देते, उनको वो लगता है कि बस हमारे हाथ में पावर है और हम ही सब कुछ करेंगे। तो इस वजह से मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स रखी पहली दफ़ा। इस वजह से ये चीज़ जो थी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाई मुसलमानों की ज़िंदगी पर। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो ये मुआहदा था इसमें मुसलमानों ने कुछ अपनी जो है शर्तें रखी। उसमें क्या था कि मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सेपरेट इलेक्टर्स दिए जाएँ उनको, उनको रिज़र्व उनकी गवर्नमेंट में सीट्स रिज़र्व हों कि ये मुसलमानों के हिस्से की है, ठीक है। जैसे होते हैं ना फाटा की सीट्स अलग से होती हैं, तो वैसे ही इनमें जो है मुसलमानों की सीट्स हों। सेनेट में उनको सेपरेट जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है दी जाए, स्पेशल शेयर्स दिए जाएँ उनको। ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ के ब्रिटिश के वाइसराय ने बहुत सिम्पैथेटिक एक दिए, मुसलमानों को सिम्पैथी दी कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है, तो आप लोगों को आपके राइट्स मिलने चाहिए। वैसे ही जैसे कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को एक ऑर्गेनाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर उनको सुना जाए, ठीक है। अरेंज एक होता है ना, एक प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पर हर चीज़ अरेंज हो, तो मुसलमान वो चीज़ मांग रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन ढक्का। जब शिमला डिप्यूटेशन में जो है मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि हम परमानेंट पॉलिटिकल फोरम बनाएं जहां पर हम अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो इससे पहले मीटिंग जो थी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें, उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग बनाने का सोचा, मतलब एक फोरम का नाम सेट कर लिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो हमारी पॉलिटिकल फोरम, जहाँ पर हम अपने मसले डिस्कस करें, ठीक है। इसमें डिफरेंट नाम है, फ़ुकारउल हक मलिक और नवाब जो है, जितने ये सारे इन्होंने मिलके ये लीडर्स हैं मुसलमानों के उस वक़्त के, जो इन्होंने इस मुस्लिम लीग को बनाया और खड़ा किया और चलाया, ठीक है। 1907 में कराची में जो है ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो, मतलब एक मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है ना, ये मुस्लिम लीग, ये अप्रूव हुई, जिसमें प्रेसिडेंट जो है आगा खान जो है इस क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो है प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट आता है लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज नाम से ही याद रखें आप लोग कि लंदन में कौन होते हैं, इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर आमिर अली सैयद ने जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्या कहते हैं लंदन में, जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि मुसलमानों और ब्रिटिश की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करे। और इसके गोल्स भी ये थे कि प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे पॉलिटिक्स को मुसलमानों की, और कोऑपरेट करे जो है कम्युनिकेशन जो है मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान, उन सबको क्लियर करे। नेक्स्ट आता है चेंज इन गोल ऑफ मुस्लिम लीग। अब जब वॉर हुई, बहुत सारी वॉर, इटली की वॉर हुई, लिबिया इटली की वॉर, और मॉस्क को डिमोलिश किया, मतलब बहुत सारे मुसलमानों पे जुल्म जब हुए ना, तो मुसलमान ज़रा कमज़ोर हो गए, और ब्रिटिश के ऊपर से उनका एतमाद भी ख़त्म हो गया कि ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते, मतलब हम इनकी गवर्नमेंट में रह के अपने रोज़ मांगना फजूल है, तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम अपने गुड्स और अपनी कम्युनिकेशन जो है अदर कम्युनिटीज़ के साथ वो खुद बेहतर करेंगे अपने गोल्स को सामने रख के। इसमें जो है इस वजह से हिंदू और मुसलमान ज़रा क्लोज़र हो गए कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ मतलब लड़ रहे थे, वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश की हुकूमत हमसे हटे और हम आज़ाद हो जाए। तो मुसलमान और हिंदू ज़रा इकट्ठे होने लगे, तो कायद-ए-आज़म ने इसमें जो है वो, पहले तो कायद-ए-आज़म भी ये कहते थे कि यूनाइट होके रहेंगे, वही पुरानी बात है जो हम पहले शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन जब मुसलमानों ने भी वो किया हिंदुओं को, तो मुसलमानों को समझ आ गई कि हिंदू भी किसी काम के नहीं है, हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में यही है कि कायद-ए-आज़म और जो है गांधी दोनों बम्बई में मिले, मतलब दोनों पार्टीज़ के लीडर जो है बम्बई में मिले, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने के लिए बातचीत की, मतलब क्या-क्या चीज़ जो हो बेहतर हो। कायद-ए-आज़म ने अपनी जो है शर्तें रखी, उसने अपनी शर्तें रखी, लेकिन हम कायद-ए-आज़म की शर्तों पे ही फोकस करेंगे। उन्होंने यही रखा कि 1/3 सीट हो मुसलमानों की, और सेपरेट इलेक्टर्स उनको मिले, हाफ मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मुसलमानों को दी जाए। ये सारी जो है पुरानी बातें जो बार-बार हम पढ़ते आए हैं, वही वेटेज हो, मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिले, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है मेंशन है।
कायदे-आज़म ने अपने सारे पॉइंट्स रखे। स्टार्ट में तो मान लेते हैं गांधी लोग कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मानेंगे, लेकिन फिर जब टाइम आता है तो वो नहीं मानते। इसलिए ही कायदे-आज़म ने अपना व्यू चेंज कर दिया। वो जो है यूनाइट होने से फिर उन्होंने आखिर में कह दिया कि नहीं, हमें जो है टू नेशन थ्योरी फिर इसी वजह से आई ना, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों अलग-अलग नेशन हैं, हमें हमारे राइट्स इनके साथ कभी नहीं मिल सकते। ये बस डिफरेंट हेडिंग्स बनाई है आप लोगों की आसानी के लिए, बस ओवरव्यू इसका यही है कि वो ही कायदे आज़म ने कहा कि सेपरेट इलेक्टर्स हों, 1/3 जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो है मुसलमानों को दी जाए, और बिल ऑफिशियल अनऑफिशियल जो है इफ अपोज बाय थर्ड फोर्थ मेंबर ऑफ कम्युनिटी इट विल नॉट पास। मतलब अगर अनऑफिशियल बिल्स हों और वो किसी चौथा बंदा पास कर रहा हो तो वो नहीं पास होंगे, मतलब जब तक सब पास ना कर दे। ठीक है। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि जो है ग्रेटर एसोसिएशन जो है उसमें इंडियंस को जो है इंडियंस की ब्रांच हो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में इंडिया को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, कि डिफरेंट गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं उसमें इंडियन सपोज हुए हों और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बने, और इंडियन जो है वो एक रैंक उनको दिया जाए। ये सारी चीज़ें फिर आती हैं कंक्लूजन में, वही सारी चीज़ें आती हैं जो स्टार्ट में हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कि मुसलमानों की उनके हिस्टोरिकल स्ट्रगल की वजह से जो है उनकी आइडेंटिटी बताई गई उन्होंने, कि हम लोग क्या चीज़ें हैं, हमें हमारी इंपॉर्टेंस दी जाए। वही सारी बातें हैं। उन्होंने अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एड्रेस किया कि हमें बनानी चाहिए, हमें सेपरेट पार्टीज चाहिए जिस जो हमारे राइट प्रेजेंट कर सके आगे, और हिंदुओं को जो है सेपरेट है हमसे, वही चीज़। और ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, पॉलिटिकल डिमांड्स दी। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।